हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। मैं आपका अभिनव मित्र के आर गोदारा आज आपके सामने क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न लेकर के आया हूं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अपन देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न द्विघात बहुपद, आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है, बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने। इस द्विघात बहुपद के आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दे रखा है 4u² प्लस 8u। अब इन दोनों में से जो भाग इन दोनों में कॉमन है उसको अपन बाहर लेंगे। अब देखो, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 4 बाहर आ गया कॉमन। अब इसमें u² है, इसमें u है, इसका मतलब इसमें भी u है, इसमें भी u है। u को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब अपने पास में देखो 4u² में से 4u चला गया तो शेष क्या बचा, u शेष बचा। और 8u में से 4u चला गया तो आपके सामने शेष बचा 2। क्या बचा, u से u चला गया, 8 में 4 का भाग दिया, 2 शेष बचा। इसका मतलब 4 गुणा u बराबर 0 या फिर 4u प्लस 2 बराबर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बराबर क्या है, शून्यांकों के बराबर है। इसका मतलब u बराबर क्या होगा, इधर 4 क्या है, गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इसका मतलब u बराबर क्या होगा, 0/4। और इधर आपके u बराबर क्या होगा, 2 को उधर भेजेंगे तो 2 चला जाएगा -2 में। इसका मतलब अब क्या है, 0 में अपन 4 का भाग देंगे तो अपने मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब ये तो अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा। अल्फा बराबर 0 हो गया, बीटा बराबर क्या हो गया, -2। और आपको मानक द्विघात बहुपद का पता ही होगा, ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब x² का गुणांक बराबर क्या है, a बराबर क्या है, x² का गुणांक मतलब u² का गुणांक। u² का गुणांक क्या है, 4। b बराबर क्या है, x का गुणांक मतलब u का गुणांक। u का गुणांक क्या है, 8। और c बराबर क्या है, असर पद, लेकिन इसमें असर पद कोई भी दे नहीं रखा, इसका मतलब असर पद बराबर क्या है, 0। अब अपन को इस शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होगा, c/a। अब अपन को अल्फा का मान कितना है, 0 प्लस बीटा का मान कितना है, -2। क्या है, -2। इसका मतलब इधर क्या आएगा, -2 बराबर क्या है। अब b का मान कितना दे रखा है, 8। इसका मतलब -8/a का मान कितना है, 4। 0 में से 2 गए तो आपके पास कितने शेष बचे, -2। अब 8 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। और आगे माइनस का चिन्ह, इसका मतलब माइनस का चिन्ह। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गए। अब अपन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a रखेंगे। अल्फा का मान 0 है इंटू बीटा का मान -2 बराबर क्या है, c का मान कितना है, 0 है, बट्टे में a का मान क्या है, 4। अब आपको पता ही होगा किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 आता है। इसका मतलब 0 का -2 से गुणा किया तो 0 आ गया। बराबर क्या है, 0/4। 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग देंगे, 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये सत्यापित हो गया। अब अपन लेते हैं आगे का क्वेश्चंस। अब आपको दे रखा है t² - 15। तो आप क्या करोगे, t²
ये जो है ना 15 माइनस में इसको उधर भेजेंगे तो 15 हो जाएगा किसमें, प्लस में। अब इधर t का स्क्वायर है, इधर क्या है 15, इसका मतलब अपन क्या करें, स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को हटाया तो क्या हो गया अंडर रूट 15। अब आपको पता ही होगा अंडर रूट के अंदर है तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब t बराबर क्या होगा, एक बार तो होगा अंडर रूट 15 प्लस में, या t बराबर क्या होगा अंडर रूट 15 वो माइनस में, किस में होगा, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। अब आपको मानक द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस अल्फा बराबर कितना आया, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट 15, और बीटा बराबर कितना आया, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट 15, लेकिन पीछे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब आप a b और c का मान ज्ञात करो। a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। अब आपको b का मान आएगा x का गुणांक, इधर t का गुणांक कोई नहीं है, इसका मतलब 0 है, क्या है 0। और c बराबर क्या है असर पद, असर पद अपन को क्या दे रखा है माइनस का 15। अब अपन को इसके बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले आप करना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टे a, और एक आपको लगेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 15 और बीटा का मान कितना है अंडर रूट 15, लेकिन आगे क्या है माइनस, इसका मतलब इधर भी क्या आ जाएगा माइनस, बराबर माइनस का b कितना है 0 बट्टे में a कितना है 1। अब देखो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 गए कितना आया 0, और माइनस का 0 में अपन 1 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार इन दोनों के मध्य संबंध को सत्यापित किया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 बराबर क्या दे रखा है c कितना है माइनस का 15 बटे a बराबर 1। अब आप क्या करोगे भाई, देखो अंडर रूट 15 का गुणा अंडर रूट 15 से करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15। अब इधर क्या है प्लस, इधर है माइनस, अब क्या करेंगे प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर माइनस के 15 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस का 15। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार इन दोनों के मध्य संबंध को सत्यापित किया। अब अपन आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको मेरी ये ट्रिक, मेरा ये पढ़ाने का अंदाज तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और उसके बाद में इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से जरूर प्रेषित करें ताकि हमको पता चले कि हमें और कितनी कमी है, हमें और क्या क्या अपनी शिक्षण शैली में और क्या क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में हमको पता, तो आप अपना कमेंट्स जरूर प्रेषित करें। तो आगे का क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब आपको बताया था ये कौन सा पद है, आप बोलोगे सर ये तो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो मैंने क्या बताया था पहला पद का गुणा करना है तीसरे पद से, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा, क्या आएगा 12x स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 भाग करने हैं जिनका मान घटाने पर क्या आए माइनस का 1 या माइनस का x आए। भाई इधर क्या है, इधर जो चिन्ह दिया हुआ हो, अगर इधर क्या माइनस दिया हुआ हो तो इसका मतलब घटाने पर, और अगर इधर आपको प्लस दिया हो तो इसका मतलब जोड़ने पर। कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये 20 वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब x का गुणांक आना चाहिए। तो अपने पास में क्या है 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि घटाने पर माइनस का x आए। तो अपन क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे 3 से।
अब देखो अपने पास माइनस का एक आना चाहिए, इसका मतलब इसके आगे माइनस लगाएंगे, इसके आगे प्लस लगाएंगे। तो अब देखो माइनस का 4 में से 3 गया प्लस का, तो 6 बचा माइनस का 1, इसका मतलब 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब अपन क्या करेंगे, इसको इसके पास ले जाएंगे, इसको इसके पास ले जाएंगे, तो क्या होगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। इसका मतलब इधर क्या है 3x और इधर भी 3x, इसका मतलब 3x आ गया कॉमन। तो इसमें 6 बचा x प्लस 1, भाई इसमें क्या था 3x में से ये बाहर आ गया पूरा 3x, तो 6 से 1 ही बचा, इसमें से अपन कॉमन लेंगे माइनस का 4, इसका मतलब x प्लस 1 आएगा क्योंकि 4 तो बाहर आ गया। अब आप बोलोगे सर इधर तो माइनस था लेकिन इधर प्लस कैसे आया, तो आपको पता ही है माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर किसके हैं, शून्यांक के बराबर हैं, इसका मतलब 3x माइनस 4 3x माइनस 4 बराबर 0, या फिर x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो अब देखो अब अपन क्या करेंगे, x बराबर कितना आएगा, ये इधर 4 माइनस में इसको उधर भेजेंगे तो 4 किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब ये 3 क्या है, 3 x के गुणा में है, इसको उधर भेजेंगे तो ये 3 भाग में चला जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर 4/3। इस द्विघात समीकरण का पहला शून्यांक आया 4/3। अब x प्लस 1 बराबर 0 है, इसका मतलब इधर दे रखा है +1, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा शून्यांक कितना आया, माइनस का 1। ये तो हो गया अल्फा के बराबर, ये हो गया बीटा के बराबर। और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब आपको अल्फा बराबर कितना आ गया 4/3 और बीटा बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1। अब a b और c ज्ञात हो, तो a का मतलब है x² का गुणक, x² का गुणक क्या है 3, a बराबर 3। अब b बराबर क्या है x का गुणक, x का गुणक बराबर माइनस का 1, तो x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है और आगे इसने माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। c बराबर क्या है असर पद, असर पद अपन को माइनस का 4 दे रखा। अब इन दोनों के मध्य संबंध को जांचेंगे, तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान कितना आया, तो आप बोलोगे सर 4/3 प्लस बीटा का मान कितना आया माइनस का 1, क्या आया माइनस का 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, बट्टा में 1 बराबर क्या आएगा, b का मान है माइनस का 1 बट्टे में a का मान है 3। अब अपन क्या करेंगे, ये क्या हो गया भिन्नों वाली बाकी हो गई, भिन्नों वाली बाकी आपको आती ही होगी। सबसे पहले 3 और 1 का लसब लिया तो 3 आ गया। अब अपन इन दोनों का क्रॉस गुणा करवाएंगे, मतलब इन दोनों का अपन करवाएंगे क्रॉस गुणा। 4 का 1 से गुणा किया तो 4 माइनस 3 का 1 से गुणा किया तो 3 बराबर 1/3, माइनस का 1/3 आ रहा है माइनस का 1/3। भाई देखो इधर माइनस का माइनस रख दिया, b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 1, इसका मतलब माइनस का 1, माइनस का गुणा माइनस से किया था तो क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस। 4 में से 3 गई 1/3 बराबर 1/3, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब अपन अल्फा की जगह रखेंगे 4/3 गुणा बीटा का मान है माइनस का 1 बराबर c कितना दे रखा है माइनस का 4/a का मान 3। अब अपन क्या करेंगे, -1 बट्टे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब अपन क्या करेंगे, ये भिन्नों वाला गुणा है, भिन्नों वाले गुणा में आपको पता ही होगा अंश का गुणा अंश से होता है, हर का गुणा हर से होता है। अब अपन अंश 1 है 4, 1 माइनस का 1, 4 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 4/3 का 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर माइनस का 4/3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार अपन ने इस प्रश्न के शून्यांक ज्ञात किए तथा शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच की।
मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे एंड अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।